क्या हुआ? ऐसी तैसी करा है? तुम्हारे पसंदीदा साले साहब हॉस्पिटल में हैं या ऑफिस में? अगर साले साहब जरा सी अकड़ दिखाते तो हॉस्पिटल ही जाते। इसका मतलब है कि एहसन तुम्हारे आगे ढेर हो गया, यही ना? मैंने जाते ही उसका गिरबान पकड़ लिया। इज्जत के डर से बेचारा चुप रहा, जो मैं कहता रहा वो सुनता रहा। बेचारा? बेचारा नहीं है वो, बहुत होशियार है। वो मसलियतन खामोश हो गया होगा। देख लेना, वक्त मिलते ही तुमसे पंगा जरूर करेगा वो। नहीं नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है उसमें, और वैसे भी वो कॉम्प्रोमाइज के लिए रेडी है। तो क्या तुम अपने ससुराल जाओगे अब? अभी तो बात हुई है, एहसन अंकल और शादिया से बात करेगा तभी कुछ फाइनल होगा। मैं जानता हूँ, ये मैच भी तुम्हें ही जीतना है। आफ्टर ऑल किसमें इतनी हिम्मत है जो तुमसे मुकाबला करे? मुझे लगता है कि शाम तक मेरा बुलावा आ जाएगा। अगर तुम मेरी बात मानते और हसनैन को ले आते तो तुम्हें कहीं जाने या मीटिंग करने की कोई नौबत ही नहीं आती। कैसी बच्चों वाली बातें कर रहे हो तुम? मैं हसनैन को लेकर आ जाता और एहसन मुझ पर अगवा का इल्जाम लगवा देता, फिर? हो ही नहीं सकता। तुम बच्चे के बाप हो, तुम पर केस कैसे बन सकता है? खैर, अभी तो बात की है, शाम तक कहानी खोली जाएगी। अगर कुछ हुआ तो ठीक है, वरना टेढ़ी उंगली से मुझे घी निकालना आता है। ये बात मैंने अभी तक किसी से नहीं कही, तुमसे शेयर कर रहा हूं। नबील आज मेरे ऑफिस आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे वो? ऑफिस तो खैर कल भी आया था वो मेरे, लेकिन मैंने मिलने से इनकार कर दिया था। तुमसे उन्होंने कोई बदतमीजी तो नहीं की? तुम जानती तो हो उसे, किस तरह के अखलाक है उसके। बस तुम्हारी वजह से बर्दाश्त कर रहा था। क्यों आए थे वो? मेरी शिकायतें करने? कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है। मुझे भी कई बार फोन कर चुके हैं, लेकिन मैंने पिक नहीं किया। मेरे ख्याल से उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तभी तुम्हें वापस लाने का सोच रहा है। तुम बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो, तुम्हारी लाइफ है, नबील के मिजाज से तुम अच्छी तरीके से वाकिफ हो। अगर एडजस्ट कर सकती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे ख्याल में नबील को घर आने दें। आगा जान के सामने बात होगी तो नबील को अपनी इज्जत का भी ख्याल रहेगा। ठीक है, फिर मैं उसे आज ही बुला लेता हूँ। मेरे घर में नबील के साथ सुहेल भी बहुत मसाइल पैदा करता है। तुम्हें पता है, सायरा वाले मामले में भी सुहेल ने ही मेरे कान भरे थे। मैंने तुम्हें कहा तो था, सारा किरदार की इतनी कच्ची नहीं थी, फिर वो तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, मैंने कई बार सोचा, अगर सायरा का नबील से कोई रिलेशन होता तो वो नबील से बाद में भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकती थी। सोहेल ने सिर्फ तुम्हें बदगुमान किया था, वरना हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत अच्छी थी, मगर मेरे साथ उसकी जिंदगी ने वफा नहीं की। मैं इसीलिए कह रही थी कि अब अगर मैं नबील के साथ जाऊंगी तो इसी शर्त पे जाऊंगी कि उस घर में सुहेल ना रहे। क्या पता नबील तुम्हारी ये शर्त न माने। कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगी। वैसे हो सकता है अब तक भाइयों में इख्तिलाफ पैदा हो चुका हो, तो ये बात करने की नौबत ही ना है। उन भाइयों में एक अजीब सी आदत है, वो लड़ते हैं और फिर एक हो जाते हैं। अब पता नहीं क्या सूरत हाल होगी। ठीक है, नबील को बुलवा लेता हूँ।